सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रेसिपी अब ऐप मास्टरी सीरीज। तो ये हमारा अब ऐप प्रोग्रामिंग का चौथा वीडियो होने वाला है, जहाँ पे हम लोग कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके, और उन्हें समझेंगे कैसे हम लोग रियल लाइफ सिनेरियो में उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब हम लोगों ने अपनी अब ऐप प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी, तो मैंने एक सम ऑफ 2 नंबर्स या 3 नंबर्स का प्रोग्राम क्रिएट किया था। तो वहाँ हम लोग क्या देख रहे थे कि तीनों नंबर्स के लिए हम लोग यहाँ डिफ़ॉल्ट इनपुट अपनी तरफ से, यानी एज ए प्रोग्रामर ही मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट इनपुट कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, और उसके बेसिस पर फिर आउटपुट के लिए मैं तीनों पे सम परफॉर्म कर रहा हूँ। अब समझिए कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि रन टाइम पे या फिर मैं यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ, यानी मैंने प्रोग्राम तो क्रिएट कर दिया और मैंने क्या किया, उसे यूज़र को प्रोवाइड कर दिया, और वहाँ पे यूज़र इनपुट दे के उस बेसिस पर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना चाहता है। तो यहाँ से सबसे पहले सवाल उठता है कि हाउ कैन आई टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। यहाँ तो मैं डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट इनपुट देना चाह रहा हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मेरे पास डायरेक्ट क्या हो रहा है, आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। तो यूज़र यहाँ कैसे इनपुट दे सकता है, इस चीज़ से हम लोग आज का शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक एसएपी की तरफ से एक टॉपिक दी हुई है, सिलेक्शन स्क्रीन। अब सिलेक्शन स्क्रीन क्या है? सिलेक्शन स्क्रीन को बेसिकली हम लोग इनपुट स्क्रीन भी कहते हैं, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं या यूज़र से कुछ चीज़ें रिक्वायर, जो भी एक पर्टिकुलर स्क्रीन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और वहाँ से जो भी चाहे यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। तो सिलेक्शन स्क्रीन क्या है? तो सिलेक्शन स्क्रीन बेसिकली एक ऐसा स्क्रीन है जहाँ पे यूज़र क्या कर सकता है, अपना इनपुट दे सकता है। अब देखिए, हम लोग को अगर सिलेक्शन स्क्रीन क्रिएट करना है या कैसे करना है, तो ये हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सिंपल रिक्वायरमेंट से ही आज स्टार्ट करते हैं कि हमें सम ऑफ 2 नंबर्स का हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, और जहाँ पे क्या करेंगे, हम इनपुट लेंगे यूज़र से। परफेक्ट है। तो मैं एक SE38 यानी अवेप एडिटर में जाता हूँ और इनपुट फ्रॉम यूज़र नाम का एक प्रोग्राम सपोज क्रिएट कर लिया, इनपुट फ्रॉम अंडरस्कोर यूज़र। परफेक्ट है। मैंने क्रिएट बटन पे क्लिक किया, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र, और मैंने इसे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ पे आप पैकेज और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट असाइन कर दीजिए। तो ये मेरा अपना क्रिएट हो गया। अब देखिए, सबसे पहले चीज़ तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएबल क्रिएट करने से पहले समझिए कि हमें अगर यूज़र से इनपुट लेना है, तो वो इनपुट हम लोग कैसे ले सकते हैं। तो इनपुट लेने के लिए 2 चीज़ें हमारे पास एसएपी की तरफ से दी हुई हैं। पहला चीज़ होता है पैरामीटर, और दूसरा होता है सेलेक्ट ऑप्शन। अब इसको सिंपल वे में समझिए कि अगर आपको एक पर्टिकुलर सिंगल इनपुट लेना है, यानी कि मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, तो एक वेरिएबल में मैं सपोज मैं 10 स्टोर कर रहा हूँ, दूसरे में 20 स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में एक एक इनपुट ही ले रहा हूँ। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर्स का यूज करते हैं। यानी जब हमें यूज़र से सिंगल इनपुट पास करना होता है, तो पैरामीटर्स यूज करते हैं। और जब एक रेंज ऑफ इनपुट पास करना है, यानी 1 से 10 सपोज मैं रेंज दे रहा हूँ, उसके बेसिस पर मैं डेटा डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट ऑप्शन यूज करूँगा। तो पैरामीटर से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंटेक्स देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं पैरामीटर्स को, पैरामीटर्स। परफेक्ट है। अब पी पैरामीटर है, तो पी से देना अच्छा होता है। पी इनपुट 1, सपोज मैं नेम दे देता हूँ इनपुट 1 टाइप। इस इनपुट 1 का लेंथ सपोज मैं 2 ले लेता हूँ, 2, और टाइप नेचुरल नंबर। परफेक्ट है। एक और पैरामीटर मैंने क्रिएट कर लिया, पी अंडरस्कोर इनपुट 2, इसका भी लेंथ 2 ले लीजिए, और टाइप नेचुरल नंबर। तो इससे क्या होगा, यूज़र 2 इनपुट इसमें दे पाएगा। इसको एक्टिवेट कीजिए। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ देखिए एक सिलेक्शन स्क्रीन मेरी ओपन हो जाती है। सिलेक्शन स्क्रीन यानी इनपुट स्क्रीन, जिसे हम लोग इनपुट स्क्रीन भी कहते हैं। और ये एक डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होता है, जिसका अगर आपसे कोई पूछे कि सिलेक्शन स्क्रीन का स्क्रीन नंबर कितना है, तो यहाँ सिस्टम और स्टेटस पे आप जाएंगे, तो यहाँ देखेंगे आपका स्क्रीन नंबर हमेशा 1000 ही आता है। फिक्स एक स्क्रीन नंबर होता है हमारे सिलेक्शन स्क्रीन का। उसको देखने के लिए आप सिस्टम पे जाएंगे और स्टेटस पे क्लिक करेंगे। परफेक्ट है। उससे आपका अपना सिलेक्शन स्क्रीन यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरामीटर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। यानी 2 इनपुट मैं ले लूँगा, सम ऑफ 2 नंबर्स का मेरा प्रोग्राम है। अब मैं एक आउटपुट क्रिएट कर लेता हूँ, डेटा LV अंडरस्कोर आउटपुट। इसका लेंथ सपोज 3 दे दिया,
टाइप नेचुरल नंबर। अब देखिए मैंने इसको एक्टिवेट किया। अब जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ p इनपुट ही लिख के आ रहा है, p इनपुट 2 लिख के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे यूज़र क्या देखना चाहता है कि यहाँ फर्स्ट इनपुट लिख के आए और यहाँ पे सेकंड इनपुट लिख के आए, या फिर फर्स्ट नंबर लिख के आए और यहाँ पे सेकंड नंबर लिख के आए। तो यूज़र के लिए हम लोग ये कैसे बना सकते हैं? तो हम प्रोग्राम को पहले एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ गो टू पे जाऊँगा। गो टू और के बाद आप टेक्स्ट एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे अबैप टेक्स्ट एलिमेंट्स की स्क्रीन आ जाती है, जहाँ से आप एक पूरे प्रोग्राम के लिए ग्लोबल टेक्स्ट एलिमेंट्स यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ सिलेक्शन टेक्स्ट पे जाइए, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक मेरा p इनपुट 1 और इनपुट 2 के लिए आ गया है। अब मैं यहाँ सपोज दे देता हूँ फर्स्ट नंबर, अब देखिए, और यहाँ दे दिया मैंने सेकंड नंबर, और इसको मैंने कर दिया एक्टिवेट। वापस जाइए, अब अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए। यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, परफेक्ट है। मैंने एक आउटपुट वेरिएबल बना दिया और यहाँ पर ऑपरेशन लिख दिया LV अंडरस्कोर आउटपुट इज इक्वल टू P अंडरस्कोर इनपुट 1 प्लस P अंडरस्कोर इनपुट 2, और मैंने राइट स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया। राइट से क्या होगा, मेरा आउटपुट स्क्रीन पे डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। द सम ऑफ गिवन नंबर्स क्या हो जाएगा, LV अंडरस्कोर आउटपुट। सिंटेक्स चेक कीजिए, कोई एरर नहीं, एक्टिवेट कीजिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए। यहाँ देखिए मेरे पास ये आ गया अपना इनपुट स्क्रीन, जहाँ मैंने सपोज दे दिया 20 और 10। अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। द सम ऑफ गिवन नंबर्स इज 0 30, मैंने 3 लेंथ लिया है इसलिए, तो परफेक्ट है। ये मेरा इनपुट स्क्रीन हो गया और ये मेरा आउटपुट स्क्रीन हो गया, ठीक है। यहाँ आप देखिए, अगर आप आउटपुट स्क्रीन पे जाएंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आपके लिए कोई स्क्रीन नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये डायनेमिकली हमारी ये स्क्रीन क्रिएट होती है, तो इसके लिए जनरली हमारे पास क्या होता है, स्क्रीन नंबर डिस्प्ले नहीं होता है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरामीटर्स का यूज करके अपने यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। उसके अलावा आप एक और क्या कर सकते हैं कि पैरामीटर्स के लिए एक स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दे दिया, उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप गो टू पे जाइए, टेक्स्ट एलिमेंट्स पे क्लिक कीजिए। अब देखिए पैरामीटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं हमारे पास, यानी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी अगर हम चाहें तो दे सकते हैं। ये इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई यूज़र उसको पे इनपुट नहीं दे रहा है तो वो वाली वहाँ पे क्या हो, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। सपोज मैंने यहाँ एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया 10। अब देखिए आप इसको कीजिए एक्टिवेट और इसको कीजिए एग्जीक्यूट। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक वैल्यू मेरी 10 आ रही है। तो अगर आप यहाँ 10 लिख के एग्जीक्यूट करेंगे तो वैल्यू 20 हो जाएगी, पर आप चाहें तो इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यानी आप यूज़र के लिए एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी दे सकते हैं कि यूज़र चाहे तो इनपुट दे और ना चाहे तो ना इनपुट दे। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या है, यहाँ देखिए अगर मैं इस डिफ़ॉल्ट को पहले हटा देता हूँ, सिंटैक्स मैंने प्रोग्राम को किया एक्टिवेट और किया एग्जीक्यूट। अब देखिए अब यहाँ से अगर आप F8 पे प्रेस करते हैं एग्जीक्यूट बटन पे तो सम ऑफ गिवन नंबर 0 आ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ भी इनपुट नहीं दिया है। लेकिन यूज़र क्या चाह रहा है कि मैं अब बिना इनपुट दिए मैं आउटपुट स्क्रीन पे नहीं जाऊँ। अगर मैं इनपुट स्क्रीन पे कुछ इनपुट नहीं दे रहा हूँ तो मेरा आउटपुट स्क्रीन भी डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्लिगेटरी का यूज कर सकते हैं। यानी अपने फील्ड को हमने बना दिया है मैंडेटरी, यानी कुछ ना कुछ हमें इनपुट वहाँ देना ही पड़ेगा। ये देखिए अगर मैं बिना इनपुट के जाऊँगा तो मुझे एक इमीडिएटली मैसेज मिल जाएगा कि फिल आउट ऑल रिक्वायर्ड एंट्री फील्ड्स ही, क्योंकि फील्ड मैंने मैंडेटरी कर रखा है, इसलिए मुझे इनपुट तो देना ही पड़ेगा। सपोज मैंने एक में ही दिया और दूसरे में इनपुट नहीं दिया। अब एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर से मुझे पॉपअप मैसेज आ गया, क्योंकि दोनों को मैंने क्या किया है, ऑब्लिगेटरी बना दिया, यानी मैंडेटरी बना दिया। तो मैंडेटरी फील्ड के लिए अब देखिए मेरा आउटपुट डिस्प्ले हो गया। तो परफेक्ट है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एक किसी भी फील्ड को मैंडेटरी बना सकते हैं, जिससे हम लोग सिलेक्शन स्क्रीन पे क्या कर सकें, उस पर इनपुट दे पाएँ। फिर मेरे पास तीसरा आता है एज ए चेकबॉक्स और रेडियो बटन, जिसको बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया मेरा पैरामीटर्स। अब दूसरा आता है सेलेक्ट ऑप्शन। ये क्या है, इसको हम लोग वीडियो में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले आगे चलते हैं।
अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैरामीटर्स, मैंने अभी अभी आप लोगों को क्रिएट करके दिखाया कि कैसे हम लोग पैरामीटर्स क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंडेटरी कर लिया, ऑब्लिगेटरी। अब यहाँ से आता है रेडियो बटन, पैरामीटर्स का तीसरा टॉपिक। हम लोग रेडियो बटन कैसे बना सकते हैं। अब रेडियो बटन बनाने से पहले हम लोग को एक रिक्वायरमेंट लेना है, जिस पे आप ध्यान दीजिए। सपोज मैं एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, समझिए बात पे ध्यान दीजिए कि मुझे एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाना है और मैं चाहता हूँ कि मैं 4 रेडियो बटन बना दूँ। यूज़र जब सेलेक्ट करे, ऐसा समझिए मैं 3 या 4 रेडियो बटन बना दूं कि अगर सम पे यूज़र सेलेक्ट कर रहा है और इनपुट दे रहा है 20 और 10 तो 30 आए, सब्ट्रैक्शन पे कर रहा है तो 20 - 10 10 आए, डिवीजन पे कर रहा है तो 2 आए, मल्टीप्लिकेशन पे कर रहा है तो 200 आए। यानी किसी भी एक रेडियो बटन पे अगर यूज़र सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर रहा है तो वैसा परफॉर्म हो। तो इसका लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेडियो बटन या फिर चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग रेडियो बटन से स्टार्ट करते हैं कि हम लोग रेडियो बटन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आइए, ये मेरा पैरामीटर हो गया। अब मैं यहाँ एक रेडियो बटन देता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं दूंगा पैरामीटर्स। मैं 4 रेडियो बटन यहाँ क्रिएट करने वाला हूँ। तो एक क्या करते हैं, कमेंट यहाँ पास कर देते हैं, क्रिएटिंग रेडियो बटन्स, क्रिएटिंग रेडियो बटन्स। परफेक्ट है। अब देखिए पैरामीटर्स P_R1, मैंने अपने पहले रेडियो बटन को नाम दे दिया PR1 टाइप C। अब देखिए हमारा जो रेडियो बटन होता है उसका लेंथ सिंगल ही होता है, क्योंकि हमें बस टिक करना होता है। तो हम लोग सिर्फ टाइप C देते हैं, रेडियो बटन ग्रुप, और एक ग्रुप का नेम दे दीजिए जो कि सिमिलर हो बाकी सारे रेडियो बटन से। तो मैंने R1 सपोज दे दिया। अब देखिए मैंने एक और पैरामीटर क्रिएट कर लिया, P_R1 टाइप C रेडियो बटन ग्रुप R1, इसको R2 कर लीजिए। वैसे ही मैं 4 क्रिएट कर लूँगा, कॉमा दे देते हैं यहाँ, P_R3 टाइप C रेडियो बटन ग्रुप R1 और P_R4 टाइप C रेडियो बटन ग्रुप R1। परफेक्ट है, मैंने 4 रेडियो बटन क्रिएट कर लिया। अब अगर आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ देखेंगे आपके पास रेडियो बटन आ गया है, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि अपनी रिक्वायर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। पर ये PR1 PR2 यूज़र को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमें एक अच्छा इनपुट देने के लिए मैं यहाँ गो टू पे जाऊँगा, टेक्स्ट एलिमेंट पे क्लिक करूँगा, सिलेक्शन टेक्स्ट। यहाँ देखिए मैं इसको नेम दे देता हूँ सम, फिर इसको दे देता हूँ सब्ट्रैक्ट, फिर इसको दे दिया मल्टीप्लिकेशन और चौथे को क्या दे दिया, डिवीज़न। परफेक्ट है। इस तरह हम लोग अपना कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाएंगे। यानी कि एग्जीक्यूट, एक्टिवेट किया और वापस आए। अब इसको एग्जीक्यूट कीजिए, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए परफेक्ट है, सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब हम लोग यहाँ कोड लिखेंगे कि अगर यूज़र मेरा क्या कर रहा है कि सम पे क्लिक कर रहा है तो क्या होगा। यहाँ ये यानी कि इफ़ अगर PR1 की वैल्यू ट्रू हो रही है तो ट्रू का लिए हम लोग के पास 2 तरीका है SAP में लिखने का। या तो हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर कैपिटल X दे दें और P_R1, इसको बाद में लिख के समझ लेंगे, पहले से समझिए। अगर PR1 की वैल्यू ट्रू है तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, आउटपुट में सम प्रिंट करना चाहते हैं। तो सम के लिए हम लोग क्या करेंगे, LV_output इज इक्वल टू P_input प्लस P_input 2। परफेक्ट है। और ये मैं क्या कर दूंगा, डिस्प्ले कर दूंगा, राइट LV_output। अब देखिए अगर ये ट्रू है तो मैंने सम कर दिया, अगर PR2 ट्रू है, एक बार में कोई एक ही ट्रू हो सकता है क्योंकि ये चेक रेडियो बटन है। ठीक है, अब ट्रू के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम कैपिटल X से दे दें या फिर हम लोग एक और चीज़ यूज कर सकते हैं, ABAP_true। इससे भी आप कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। यानी इफ़ PR2
इक्वल टू एक्स, यहाँ एलसीफ लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, एलसीफ। तो उस केस में आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ सब्ट्रैक्शन कर दिया। वैसे ही अगर पी आर थ्री ट्रू है तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पी आर थ्री, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एब्स्ट्रिक्ट सिंबल दे दिया यहाँ। या फिर अगर पी आर फोर ट्रू है तो हम लोग क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे। परफेक्ट है। और मैंने कर दिया यहाँ एंड इफ, सिंटेक्स चेक किया, कोई एरर नहीं, मैंने किया एक्टिवेट। आप करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ देखिए, मैंने सपोज दिया इनपुट 20 और यहाँ दिया 10, सम पे है, मैंने एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया, 30 आया। सब्ट्रैक्ट पे मैं गया, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया, 10 आया। मल्टीप्लिकेशन पे आया, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया, 200 आया। और डिवीजन पे आया और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया, बाई 2 आ गया। परफेक्ट है, 2 आया वैल्यू। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक डिबगर लगाते हैं हम लोग, इसको ज़रा डिबगिंग मोड में समझते हैं। मैंने किया एग्जीक्यूट, यहाँ सपोज दिया मैंने इनपुट 10 और दिया यहाँ 20 और 10। एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कीजिए, डेस्कटॉप 3 पे आइए। यहाँ देखिए, अगर आप पी आर वन पे जाएंगे जिसकी वैल्यू मैंने ट्रू रखी है, तो यहाँ क्या आ रहा है, वैल्यू कैपिटल एक्स आ रहा है। तो जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँगा क्या होगा, यहाँ देखिए मैंने F5 प्रेस किया तो इफ़ के अंडर कंडीशन चला गया। LV आउटपुट की वैल्यू अभी कुछ नहीं है, मैंने F5 प्रेस किया, अब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया, LV आउटपुट की वैल्यू 30 आ गई। और जैसे ही मैं F6 प्रेस करूँगा, यहाँ देखिए फिर अगली कंडीशंस मेरी फॉल्स होगी और आउटपुट मेरी 30 आ जाएगा। परफेक्ट है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, डिबगिंग मोड में अपना इफ़ कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मेरा रेडियो बटन। अब सपोज यूजर क्या चाहता है, एक और पैरामीटर्स का हमारे पास ऑप्शन होता है चेक बॉक्स का, जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं। फोर्थ क्या होगा, हाँ ये रहा, एज चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के रूप में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, आइए उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए चेक बॉक्स के रूप में आ रहा है, यानी अगर आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पे रेडियो बटन के बजाय अगर हम चेक बॉक्स चाहते हैं तो ये सिंपल है, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ एज चेक बॉक्स कर देंगे, बस एज चेक बॉक्स, एज चेक बॉक्स, फिर एज चेक बॉक्स एंड एज चेक बॉक्स। परफेक्ट है, एज चेक बॉक्स। मैंने किया इसको एक्टिवेट और एग्जीक्यूट। यहाँ देखिए 20 एंड 10, ये भी बिल्कुल सिमिलर वे में ही करेगा। मैंने सम पे क्लिक किया और एग्जीक्यूट किया, 30 आया। अगर मैं कुछ इनेबल नहीं कर रहा हूँ तब देखिए मेरी आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले ही नहीं होगी, क्योंकि मैंने सारे क्या कर रखा है, इन चेक बॉक्स पे कंडीशंस दे रखा है, इसलिए। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट को इनेबल कीजिए, 10 आ गया। अगर आप मल्टीपल इनेबल करेंगे तो कोई भी इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होगा। इफ़ कंडीशन ट्रू हो जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। इफ़ अगर आप मल्टीपल्स को इनेबल, एक सेकंड, चेंज मोड, यहाँ हम लगाते हैं डिबगर। अब देखते हैं हो क्या रहा है। ओके, हाँ ठीक है, एंड p_r2 is not equal to x। अब ठीक है, अब कंडीशन ज़्यादा सही रहेगा, एंड p_r3 नॉट इक्वल टू x। मल्टीपल के लिए ये ज़रूरी है, नॉट, एंड p_r4 नॉट इक्वल्स टू x।
इसको हम लोग बार बार रिपीट कर देंगे। ये एक समझने के लिए हम ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ देखिए, इस पर मैंने लगाया डिबगर। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सपोज मैंने सम दिया और सब्ट्रैक्ट दिया, 20 पे प्रेस करते और 10 करते, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया। डेस्कटॉप 3 में आइए, यहाँ देखिए PR1 की वैल्यू मैंने ट्रू दी है वहाँ पे, और PR2 भी ट्रू दे दिया है। PR3 पे मैंने कुछ दिया नहीं है तो टी आ रहा है। PR4 पे भी मैंने कुछ नहीं दिया है। तो मेरा पहला कंडीशन PR1 इक्वल टू एक्स तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन एंड मैंने लगा के क्या कर दिया है, PR2 नॉट इक्वल टू एस, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो मेरा ये इफ़ स्किप करके एल्स इफ पे आ जाना चाहिए। मैंने प्रेस किया F5, यहाँ देखिए परफेक्टली एल्स इफ में आ गया। जैसे ही एल्स इफ में आया क्या देखेगा कि क्या PR2 की वैल्यू ट्रू है, तो हाँ PR2 की वैल्यू ट्रू है, तो इसलिए क्या होगा, सब्ट्रैक्ट वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा और लाइन इंटर प्रेस हो जाएगा। मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ देखिए 20 - 10 इज इक्वल टू 10। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए मैं डिवीज़न पे अगर क्लिक करता हूँ तो एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, F8, यहाँ 2 वैल्यू आ रहा है। डिबगर हटाइए, अब एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज मैंने दिया 20 और यहाँ दे दिया 0, और डिवीज़न को लेके मैंने किया एग्जीक्यूट। इमीडिएट मुझे क्या मिल गया, एरर, क्योंकि मैं 0 से कोई चीज़ डिवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ एक रन टाइम एरर आ गया, इसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा। मैं चेंज मोड में गया, यहाँ मैं क्या करूँगा, एल्स के अंदर इफ़ P_input2 इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं 0 इनपुट दे रहा हूँ तो वहाँ मैं क्या करूँगा, एक मैसेज डिस्प्ले कर दूँगा, राइट डिनोमिनेटर कैनॉट बी 0, कैनॉट बी 0। परफेक्ट है। मैंने इसको यहाँ एल्स में डाल दिया और यहाँ एंड इफ कर दीजिए। प्रिटी प्रिंटर, सिंटैक्स चेक, एग्जीक्यूट। यहाँ आप डिवीज़न कीजिए 20 एंड 0। अब एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर कैनॉट बी 0। अगर यहाँ मैं 5 देता हूँ तो आउटपुट 4 आ जाएगा। परफेक्ट है। तो ये हो गया मेरा पैरामीटर्स, जिसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर से सिंगल इनपुट ले सकते हैं। उसके कुछ फीचर्स को हमने देखा, और ये भी देखा कि कैसे हम लोग रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस का यूज कर सकते हैं। अब मेरे पास दूसरा चीज़ आता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़र से रेंज ऑफ इनपुट ले सकते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज में इनपुट लेना है तो हम लोग जनरली सेलेक्ट ऑप्शंस का ही ज़्यादा यूज करते हैं अपने रिपोर्ट्स के अंदर। उसको धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे कि कैसे इनका यूज़ हम लोग करते हैं। अब सपोज मैं एक रिक्वायरमेंट लेता हूँ, रिक्वायरमेंट ये थोड़ा मैं स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट लूँगा। उससे पहले सेलेक्ट ऑप्शन होता क्या है ये हम लोग समझते हैं, और क्रिएट कैसे करते हैं उस पर ज़रा ध्यान देते हैं। यहाँ आइए, मैं एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेता हूँ सेलेक्ट ऑप्शन के लिए। सेलेक्ट ऑप्शंस, क्रिएट बटन पे मैंने क्लिक किया। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेलेक्ट ऑप्शंस इन अ वेब। परफेक्ट है। टाइप एग्जीक्यूटेबल दे दिए, यहाँ पैकेज और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट असाइन कर दीजिए। अब देखिए सेलेक्ट ऑप्शन आपको क्रिएट करना है तो आप कैसे करते हैं। यहाँ देखिए, अगर आपको सेलेक्ट ऑप्शन क्रिएट करना है तो आपको क्या करना होता है, आप सेलेक्ट ऑप्शंस का से स्टार्ट करेंगे, अपने सेलेक्ट ऑप्शन का नेम देंगे, फिर हम लोग फॉर का यूज करते हैं, उसके बाद अपने वेरिएबल का नेम लेते हैं जिसके लिए मुझे सेलेक्ट ऑप्शन क्रिएट करना है। हमने पैरामीटर्स में क्या देखा था कि हम लोग डायरेक्ट टाइप का यूज करके अपने डेटा टाइप का यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट ऑप्शन में क्योंकि हमें रेंज ऑफ इनपुट देना होता है तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, पहले एक हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। अब सिंपल वे में समझिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं VBA के टेबल में आता हूँ, यहाँ देखिए यूजर से समझिए, मैं VBELN यानी सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर का इनपुट लूँगा सिलेक्शन स्क्रीन पे।
और दो मैं रेडियो बटन बनाऊंगा, जहां से अगर मैं VBAK पे रेडियो बटन को सेलेक्ट कर रहा हूं तो मैं VBAK से फील्ड्स के डेटा को डिस्प्ले करूंगा, और अगर मैं VBRK पे सेलेक्ट कर रहा हूं तो VBRK के टेबल से डेटा को डिस्प्ले करूंगा। VBAK और VBRK दोनों में VBELN ही मेरा सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो प्राइमरी की है, तो इसलिए हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगा। VBAK क्या है, मेरा सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, और VBRK क्या है, बिलिंग का टेबल है। परफेक्ट है। तो हम लोग इसके लिए एक रिक्वायरमेंट लेते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक परफेक्ट सा सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर के लिए सेलेक्ट ऑप्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ऐसे समझिए, मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाया है LVBBELN, ठीक है। उसका टाइप में मैं क्या दिया, मैंने बताया था कि डेटा एलिमेंट हम लोग दे सकते हैं, तो मैं यहाँ से डेटा एलिमेंट दे रहा हूँ VBELN का। डेटा एलिमेंट के अंदर डोमेन होता है, डोमेन के अंदर बेसिकली हम लोग टाइप और लेंथ ही डिफाइन करते हैं, तो ये हम लोग आराम से दे सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने दे दिया, एक वेरिएबल बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट ऑप्शंस, यहाँ मैं अपने सेलेक्ट ऑप्शन का नेम दे दूंगा SVBELN फॉर अपने वेरिएबल का नेम। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सेलेक्ट ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसे मैंने एक्टिवेट किया और एग्जीक्यूट किया। परफेक्टली देखिए, मेरा रेंज ऑफ इनपुट यहाँ से ओपन हो रहा है, यानी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से रेंज ऑफ इनपुट ले सकते हैं। समझ गए। अब देखिए, यहाँ SVBELN मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको लिए मैं क्या करूँगा, गो टू पे जाऊँगा, टेक्स्ट एलिमेंट्स, यहाँ मैं सिलेक्शन टेक्स्ट में गया और यहाँ दे दिया सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर। मैंने इसको कर दिया एक्टिवेट। यहाँ ये एग्जीक्यूट कीजिए। परफेक्ट है। तो मुझे क्या करना है, डेटा डिस्प्ले करना है VBAK और VBRK से। परफेक्ट है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों के लिए एक टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद उनके इंटरनल टेबल मुझे चाहिए होंगे, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो बिगिन ऑफ TY_VBAK, मैं इसकी कुछ फील्ड्स यहाँ से ले लेता हूँ। सपोज मैं फील्ड ले रहा हूँ VBELN अर्नम, और एक डॉक्यूमेंट कैटेगरी ले लेता हूँ, यानी VB टाइप। परफेक्ट है। तो मैं दे देता हूँ VBELN टाइप, उसका डेटा एलिमेंट क्या लिया है मैंने, VBELN_VBA। फिर ERDAT क्रिएशन डेट, यानी उसका डेटा एलिमेंट ERDAT ही है। फिर ERJDT उसका डेटा एलिमेंट, फिर ERNUM टाइप उसका डेटा एलिमेंट, और फिर मैंने दे दिया डॉक्यूमेंट कैटेगरी के लिए VB टाइप, और उसका डेटा एलिमेंट मेरा है VBTYPL। तो VBTYPL एंड ऑफ TY_VBAK। प्रीटी प्रिंटर कर दीजिए। और अब मैं क्या करूँगा, VBRK का भी एक क्रिएट कर लेता हूँ। तो टाइप्स बिगिन ऑफ TY_VBRK। एक बार और खोल लीजिए VBSC11, यहाँ VBRK डिस्प्ले कीजिए। यहाँ देखिए VBELN, यानी ये बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर होता है, लेकिन आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो डेटा टाइप और लेंथ सेम ही होता है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ फील्ड्स ले लेता हूँ इसके, VBELN टाइप VBELN_VA। फिर मैंने ले लिया FKART टाइप FKART, और FK टाइप यानी FKTYP टाइप FK टाइप, और VB टाइप ले लेते हैं, टाइप VBTYPL एंड ऑफ TY_VBRK। तो मैंने दोनों के लिए एक टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटा LT_VBAK टाइप टेबल ऑफ TY_VBAK। फिर मैं दोनों का वर्क एरिया क्रिएट कर लेता हूँ, VBAK टाइप TY_VBAK। अब VBRK के लिए इंटरनल टेबल VBRK टाइप
टेबल ऑफ टी वाई अंडर स्कोर वी वी आर के। अब वर्क एरिया वी वी आर के लिए टाइप टी वाई अंडर स्कोर वी वी आर के। सिंटेक्स चेक कीजिए और एक्टिवेट कर दीजिए। मेरे पास क्या हुआ, इंटरनल टेबल क्रिएट हो गया जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, रन टाइम पे डेटा स्टोर कर सकता हूँ। अब देखिए मेरे पास क्या है, इस SVVLN से यूज़र क्या करेगा, यहाँ से इनपुट देगा। सपोज यहाँ रेंज इनपुट दे दिया यूज़र ने, वो 1 से लेके 30 तक। तो इसका यूज करके मैं इस इंटरनल टेबल में डेटा कैसे लाऊंगा वो देखते हैं। यानी इफ़ से पहले मुझे एक 2 रेडियो बटन यहाँ बनाना पड़ेगा। पैरामीटर्स P_R1 टाइप C रेडियो बटन ग्रुप R1 दे दिया और PR2 दे देते हैं P_R2 टाइप C रेडियो बटन ग्रुप R2। परफेक्ट है। सिंटेक्स चेक किया तो ओके, रेडियो बटन ग्रुप का टाइप R1 ही होना चाहिए। एक्टिवेट कीजिए। अब एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ देखिए PR1 R2 रेडियो बटन आने लगा है। तो इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए परफेक्ट सा नेम दे देते हैं सिलेक्शन टेस्ट में जाके। इसको समझिए दे दिया VVAK और इसको दे दिया VVRK। इसको कर दीजिए एक्टिवेट। एग्जीक्यूट कीजिए तो यहाँ रेडियो बटन सेलेक्ट हो गया है। तो मैं अगर रेडियो बटन VVAK सेलेक्ट कर रहा हूँ यानी P_R1 इक्वल्स टू अगर X है तो मैं क्या करूँगा, और एल्स इफ P_R2 इज इक्वल टू X है तो मैं क्या करूँगा, इस पे देखते हैं। यहाँ एंड इफ कर देता हूँ तो मेरा क्या होगा यहाँ पे, जरा देखिए। अगर यहाँ पे राइट टेक्स्ट कर दूँ सिंटेक्स चेक एक्टिवेट, डिबगर लगाते हैं राइट पे, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। VVAK पे कुछ है और मैंने एग्जीक्यूट किया तो डिबगर मेरा हिट हो गया। तो यानी जैसे ही मैं अगर VVAK पे क्या करूँगा, रेडियो बटन को इनेबल करूँगा और एग्जीक्यूट को प्रेस करूँगा तो इफ़ के अंदर वाले कंडीशंस पे डेटा मेरा आ जाएगा। तो मैं इसको के लिए अब लॉजिक लिखता हूँ कि कैसे मैं डेटा ले आऊँगा। अब देखिए अगर आपको एक टेबल से डेटा लेके आना है तो हम लोग क्या करते हैं, हमने देखा था कि रीड स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग डेटा फेच करते थे। अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लेके आना है किसी इंटरनल टेबल में तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग सेलेक्ट क्वेरी लिखते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, सेलेक्ट, अब अपने फील्ड्स के नेम लूँगा जो मैंने टेबल में लिए थे। तो मैंने ये 5 फील्ड्स यूज़ किया है तो उन फील्ड्स के नेम दे दूँगा यहाँ VVLN, ERDAT, ERZDT, ERNUM एंड VBType। ये 5 फील्ड का नेम ले लिया। ये किस टेबल से हैं, VVAK टेबल से, यानी फ्रॉम VVAK टेबल से हैं। अब इनटू मुझे किस में स्टोर करना है, इंटरनल टेबल के लिए मैं टेबल यूज करूँगा और किस में स्टोर करना है, मुझे LT VVAK में स्टोर करना है। तो इनटू टेबल LT_VVAK। परफेक्ट है। जहाँ पे मुझे किस बेसिस पे डेटा लेना है, यानी कि मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, यानी 1 से लेकर 10 तक अगर इनपुट ले रहा हूँ तो उसी रेंज का डेटा मेरे इस इंटरनल टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ मैं क्या दे दूँगा, वेयर कंडीशन में किसकी वैल्यू, VVLN की वैल्यू। VVLN के लिए मैंने यहाँ क्रिएट किया सेलेक्ट ऑप्शन, तब यहाँ VVLN निकलूँगा इन S_VVLN। अगर आपका यहाँ पैरामीटर होता, सेलेक्ट ऑप्शन नहीं होता तो आप यहाँ इक्वल टू दे सकते थे, लेकिन क्योंकि ये सेलेक्ट ऑप्शन है, रेंज की बात हो रही है तो मैं इनका यहाँ यूज कर रहा हूँ। परफेक्ट है, मैंने इसको किया एक्टिवेट। अब देखिए मेरे पास ये इंटरनल टेबल में डेटा आया है कि नहीं, इसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग चेक करते हैं साई_RC, यानी इफ़ साई_RC इक्वल्स टू 0, यानी कि मेरा ऊपर वाला स्टेटमेंट परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया है। तो मैं क्या कर दूंगा, अपना डेटा डिस्प्ले कर दूंगा लूप का यूज करके, लूप एट LT_VVAK इनटू LS_VVAK। परफेक्ट है, एंड लूप। यहाँ राइट स्टेटमेंट का यूज कर दिया,
राइट ls अंडरस्कोर VBAK का VBELN, ls अंडरस्कोर VBAK का ERDAT, ls अंडरस्कोर VBAK का ERZDT, ls अंडरस्कोर VBAK का ERNUM एंड ls अंडरस्कोर VBAK का VB टाइप। मैंने सिंटैक्स चेक किया, कोई एरर नहीं, एक्टिवेट कर दिया। VBELN, ERDAT, ERZ, ERNAM एंड डॉक्यूमेंट कैटेगरी, परफेक्ट है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं VBRK से वो डेटा सारे ले आऊँगा। तो मैंने क्या लिख दिया, सेलेक्ट, क्या क्या फील्ड्स लिए हैं, VBELN और FKART, FK टाइप, FKART, FK टाइप एंड मेरा चौथा फील्ड डॉक्यूमेंट कैटेगरी है ना VB टाइप, फ्रॉम VBRK इनटू टेबल LT अंडरस्कोर VBRK। मैंने क्या किया, इंटरनल टेबल VBRK के अंदर डेटा ले आया, वेयर VBELN इन S अंडरस्कोर VBELN, परफेक्ट है। तो फिर मैं साइज ओवरसी चेक कर सकता हूँ। इसके अलावा एक और ऑप्शन मेरे पास होता है कि मैं ये चेक कर लूँ कि मेरा इस इंटरनल टेबल के अंदर डेटा है या नहीं, यानी अगर एम्प्टी है या डेटा है, ये मैं चेक करना है। तो ये कैसे कर सकता हूँ, LT VBERK इज़ नॉट इनिशियल। इसका मतलब क्या है, ज़रा गौर से देखिए। यहाँ अगर मैं यहाँ एक कमेंट लिखता हूँ, इज़ नॉट एम्प्टी, यानी कि इज़ नॉट इनिशियल का मतलब यह है कि क्या मेरा ये इंटरनल टेबल खाली नहीं है। खाली नहीं होगा तो कुछ डेटा आया होगा, तो मैं डेटा डिस्प्ले कर लूँगा। तो मैंने इंडिफ किया और यहाँ लूप एट LT अंडरस्कोर VBRK इनटू LS अंडरस्कोर VBRK, परफेक्ट है। इसको मैंने कर दिया एंड लूप, और मैं राइट स्टेटमेंट का यूज़ करके यहाँ लाइन चेंज ऑपरेटर दे दिया और अंदर यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ LS अंडरस्कोर VBRK का VBELN, LS अंडरस्कोर VBRK का FKART, LS अंडरस्कोर VBRK का FKTYP और LS अंडरस्कोर VBRK का डॉक्यूमेंट कैटेगरी। मैंने सिंटैक्स चेक किया और एक्टिवेट कर दिया। अब देखिए, यहाँ मैं लगाता हूँ डिबगर, एग्जीक्यूट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। एग्जीक्यूट बटन पे जाने से पहले मैं देख लेता हूँ अपने टेबल में कहाँ कहाँ मेरा डेटा अवेलेबल है। इसको ज़रा कंटेंट्स पे जाइए और एग्जीक्यूट कीजिए, ताकि हम लोग ये देख पाएँ कि मेरे टेबल के अंदर डेटा किस पर्टिकुलर रेंज में अवेलेबल है। यहाँ देखिए, VBELN की वैल्यू इस डिजिट से स्टार्ट हो रही है, इसके बाद आगे बढ़ रही है, परफेक्ट है। अगर मैं VBAK में जाऊँ, ठीक है, एग्जीक्यूट कीजिए। बहुत ज़्यादा डेटा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा। ये 1 से है तो मैं 1 से यहाँ पे इनपुट दे सकता हूँ, परफेक्ट है। मैं अपने प्रोग्राम पे आता हूँ, डिबगर लगा दिया मैंने अपने किस पे, VBAK पे, और एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ देखिए, मैं सपोज 1 to 10 इनपुट लेता हूँ और मैंने VBAK मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है ही, तो मैं एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करता हूँ। डेस्कटॉप 3 पे आइए। अब ज़रा अपने सेलेक्ट ऑप्शन पे आते हैं जो मैंने क्रिएट किया है, SVBELN, इस पर डबल क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो SVBELN पे मेरे पास एक इंटरनल टेबल भी आ रहा है और एक वर्क एरिया भी आ रहा है। ये क्या हो गया मेरा, यहाँ देखिए 4 कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर के अंदर। अगर इस पर आप डेस्कटॉप 3 पे आएंगे, इस पर क्लिक कीजिए, ये क्या हो गया मेरा, एक इंटरनल टेबल भी आ रहा है और वर्क एरिया भी आ रहा है। तो मेरा जो क्या है, ये सेलेक्ट ऑप्शन तो होता है, हेडर लाइन का एक होता है जिसके अंदर बेसिकली इंटरनल टेबल और वर्क एरिया एक साथ ही होता है। इसको कभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि SVBELN के अंदर मेरे पास 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है ऑप्शन, तीसरा होता है लो और हाई। ये चारों हैं क्या, वो डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए, एक सेलेक्ट ऑप्शन के पास मेरे पास 4 फील्ड्स होते हैं। पहला होता है साइन, साइन की वैल्यू या तो आई हो सकती है या ई हो सकती है, यानी इंक्लूड या एक्सक्लूड, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हो सकती है।
फिर दूसरा होता है ऑप्शन। ऑप्शन की वैल्यू यहाँ पे EQ आ रहा है, EQ का वैल्यू नहीं, BT आ रहा है। BT का मतलब क्या है, बिटवीन, इस रेंज के बिटवीन में मैं इनपुट ले रहा हूँ। ये ऑटोमेटिक आएगा अगर आप सिलेक्शन स्क्रीन से डेटा लेंगे तो। और ऑप्शन का लेंथ हमेशा 2 ही होता है, इक्वल, बिटवीन, LT, यही सब हो सकते हैं। और लो और हाई क्या है, यानी कि मेरा इनिशियल वैल्यू क्या होगा उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। परफेक्ट है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑप्शन को के लिए डेटा अपने लिए इनपुट ले सकते हैं। मैं डेस्कटॉप 3 पे गया, यहाँ आइए, अब देखिए मेरा PR1 क्या है, इनेबल्ड है। तो मैं प्रेस करता हूँ F5, तो मैं अंदर इफ़ कंडीशन के अंदर आ गया। अब देखिए LTVBAK के अंदर है, मेरे पास अभी 0 डेटा है। फिर से F5 प्रेस कीजिए, तो यहाँ क्या हुआ, 10 डेटा आ गया, यानी परफेक्ट मेरी सेलेक्ट क्वेरी चल गई है। अगर परफेक्ट सेलेक्ट क्वेरी चल गई है तो साइज ऑफ RC की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ देखिए साइज ऑफ RC 0 ऑटोमेटिक यहाँ आ चुका है। तो मैंने फिर से F5 प्रेस किया, तो लूप के अंदर में गया और मैंने F8 किया। यहाँ देखिए डेटा मेरा राइट स्टेटमेंट की वजह से डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, VVRK पे आता हूँ, और VVRK के लिए मेरा 9 से इनपुट था, तो ये मैं 9 लाख से लेकर 9,30,000 तक इनपुट ले लेता हूँ। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 9 करोड़ है। 9 करोड़ से 9,30,00,000 तक मैंने इनपुट ले लिया और मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। परफेक्ट। देखिए मैंने 4 फील्ड लिए हैं, तो 1 2 3 4 चारों फील्ड मेरे क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो जा रहे हैं। तो आज हमने क्या देखा, बेसिकली हमने देखा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रैक्टिकल लेवल पर हम लोग जब आगे देखेंगे तो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम लोग यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें एक सिलेक्शन स्क्रीन पे जाना होता है। सिलेक्शन स्क्रीन को हम लोग इनपुट स्क्रीन भी कहते हैं। वहाँ पे यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। पहला तरीका होता है पैरामीटर और दूसरा होता है सेलेक्ट ऑप्शन। पैरामीटर से हम लोग क्या करते हैं, सिंगल इनपुट लेते हैं। पैरामीटर में भी हमारे पास कई सारे चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं। उसे हम लोग मैंडेटरी बना सकते हैं या फिर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। फिर हम लोग पैरामीटर को एज ए चेक बॉक्स और रेडियो बटन को भी यूज़ करके हम लोगों ने देखा कैसे यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट ऑप्शन का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, एक रेंज ऑफ इनपुट लेते हैं यूज़र से। सेलेक्ट ऑप्शन के 4 फील्ड्स मेनली होते हैं हमारे पास। पहला होता है, यहाँ ये ज़रा देखते हैं क्या क्या था। सेलेक्ट ऑप्शन कहाँ गया, ये रहा। सेलेक्ट ऑप्शन के लिए हमारे पास साइन ऑप्शन लो और हाई वैल्यू होती है। साइन से हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि इंक्लूड हम लोग कर रहे हैं या एक्सक्लूड कर रहे हैं। ऑप्शन से हम लोग मेनली अगर कुछ सिलेक्शन स्क्रीन से देखेंगे तो वहाँ देखेंगे क्या आता है, EQ की वैल्यू ऑटोमेटिक आती है, यानी इक्वल उसके बीच में आ रही है। या फिर अगर आप कुछ वैल्यू देंगे तो बिटवीन भी आता है, किसी रेंज के बिटवीन में अगर आप इनपुट लेंगे तो बिटवीन आएगा। और फिर लो और हाई एक्चुअल मेरा डेटा होता है जो हम यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं। परफेक्ट है। तो ये हो गया मेरा सेलेक्ट ऑप्शन। अब सेलेक्ट ऑप्शन के कुछ फील्ड्स हम लोग हैं जो मैंने दिखाता हूँ, यहाँ आइए। सेलेक्ट ऑप्शन के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट इनपुट ले सकते हैं। उसके अलावा एक और फील्ड है नो एक्सटेंशन। अब इसका क्या मतलब है, आइए ज़रा यहाँ देखते हैं। ये रहा मेरा सेलेक्ट ऑप्शन। अगर मैं इसको कर देता हूँ नो एक्सटेंशन तो क्या होगा, नो एक्सटेंशन एक्टिवेट किया और एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास जो ऑप्शन यहाँ आ रहा था फ़िल्टर करने का, डेटा जिसे हम इनपुट ले सकते थे, वो गायब हो चुका है। अगर आप नो एक्सटेंशन यहाँ फिर से हटा दीजिए, एक्टिवेट कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए। यहाँ पे देखिए आपके पास एक्सटेंशन की एक वैल्यू आती है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रेंजेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। SAP की तरफ से हमारे पास प्रोवाइडेड है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, नो एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। फिर आता है नो इंटरवल। अब नो इंटरवल बहुत ही ज़्यादा मेरे पास इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इस पर लिखूँ नो इंटरवल्स, एक्टिवेट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, मेरे पास मेरा जो रेंज है वो गायब हो गया। तो आपसे कोई इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है क्या आप अपने सेलेक्ट ऑप्शन को एज ए पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उसे नो इंटरवल प्रोवाइड कर देंगे। और अगर नो एक्सटेंशन भी मैं यूज़ कर लूँ तो क्या होगा, अब देखते हैं। सिंटेक्स चेक, एक्टिवेट,
यहाँ देखिए परफेक्ट एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए ये मेरा पैरामीटर तैयार हो चुका है, जिसके पास कोई ना तो एक्सटेंशन है और ना इंटरवल यानी रेंज ऑफ इनपुट भी हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह हम लोग सेलेक्ट ऑप्शन का ही यूज कर सकते हैं। फिर ऑब्लिगेटरी यानी मैंडेटरी भी हम अपने सेलेक्ट ऑप्शन को बना सकते हैं, जैसे कि हमने पैरामीटर को बनाया था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अपने वेब प्रोग्रामिंग को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।